नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज के डेली करंट अफेयर सेशन में 27 फरवरी 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, हम इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिषेक सिंह को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अभिषेक सिंह के बारे में बात करें तो वह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं राष्ट्रीय ई शासन योजना की बात करें तो भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है या बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को। आपको याद रखना है फ्रेंड, ऋषभ पंत को डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो डिश टीवी इंडिया ने भारत के क्रिकेटर जो कि विकेट कीपर हैं भारतीय टीम में, उनको डिश टीवी का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है। और कितने दिनों के लिए? तो अगले 2 वर्षों के लिए घोषित किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना है। बात हुई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो लेटेस्ट जो ब्रांड एम्बेसडर अभी चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं पॉइंट की तरह, तो आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार, आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात कर ले रहे हैं आगे। वहीं अगला बात करें मेडी बड़ी की तो अमिताभ बच्चन जी हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा। और बाटा की बात करें तो दिशा पाटिनी जी जो कि एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ भी टाइपिंग एरर है। गेम्स 24x7 के तो ऋतिक रोशन जी हो जाएंगे। थम्सअप की बात करें तो शाहरुख खान लेटेस्ट बने हैं ब्रांड एम्बेसडर थम्सअप कंपनी के। गुड डॉट की तो नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल आए थे भाला फेंक में, आपको ध्यान में रखें। फिनो बैंक की पेमेंट बैंक की बात करें तो पंकज त्रिपाठी जी। और एडिडास की बात करें तो दीपिका पादुकोण, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 43वां स्थान पर, यानी 43वां रैंक मिला भारत को अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में, जो कि हाल ही में जारी किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं सारे आपको बता दे रहे हैं। वहीं आईपी इंडेक्स की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और पूरा विस्तार में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक हिंदी में, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स हो जाएगा। वहीं 55 देशों में भारत का 43वां स्थान रहा, ये भी ध्यान में रखना है कि टोटल 55 देश को शामिल किया गया था। और यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले रहे हैं कि फर्स्ट रैंक और सेकंड और थर्ड रैंक, क्योंकि यहाँ से भी फर्स्ट 3 रैंक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट हो सेकंड हो। तो पहले स्थान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, आपको याद रखना है। सेकंड स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर जर्मनी। अपना भारत देश 43वें स्थान पर है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुए भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्स धर्म गार्जियंस 2022। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हाल ही में जो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जो तीसरा हुआ है उसका संस्करण, तो इसका नाम क्या दिया गया है? एक्स यानी पूर्व धर्म गार्जियंस 2022 नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो द एक्स धर्म गार्जियंस 2022 जो कि नाम दिया गया, इस तीसरा संस्करण था। यह 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक
कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधुदुर्ग। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए से एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना की घोषणा की है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसका पीडीएफ आपको बता दें फ्री में टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य के। उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया है। तो उनका नाम से लेकर सारे चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले रहे हैं। तो ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। इनकी 82 वर्ष में इनकी निधन हो गई थी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने यूनियन एमएसएमई रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक। आपको याद रखना है फ्रेंड, यूनियन बैंक ने यूनियन एमएसएमई रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए यूनियन बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके बात करें सीईओ कौन है, तो राज किरण राय जी इनके सीईओ हो जाएंगे। वहीं इसकी एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी स्थापना, तो 11 नवंबर 1919 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो कि हाल ही में आयोजित की गई थी, उसमें किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मीराबाई चानू ने जो कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक उसमें रजत पदक जीती थी, उन्हें रजत पदक सिल्वर मेडल जीती थी। तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2022 में, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। और इस वीडियो के अंत में आपको हम क्विक रिवीजन भी करा देंगे ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्न याद हो जाएं। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर में जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन जो होता है वेट लिफ्टिंग, उसमें 55 किलोग्राम भार में वर्ग में, यानी जो 55 कैटेगरी होता है 55 केजी वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन परांजपे को। आपको याद रखना है फ्रेंड, नितिन परांजपे को हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया है, जो कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आपका हॉर्लिक्स हो गया इत्यादि, बहुत से प्रोडक्ट यह बनाती है, डव शैम्पू हो गया इत्यादि ये बनाती रहती है। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसके वर्तमान में संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और प्रबंधक निर्देशक भी हैं, ये भी आपको ध्यान में। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 17 अक्टूबर 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आज का प्रश्न सारा समाप्त हुआ। तो चलिए आपको क्विक रिवीजन फटाफट आपको करा दे रहे हैं कि इस वीडियो में याद हो जाए। पहला प्रश्न देख लेते हैं रिवीजन के लिए।
तो हाल ही में किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह को। याद रखना है फ्रेंड्स, अभिषेक सिंह को ई गवर्नेंस डिवीजन के नए प्रमुख के रूप में बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है? तो ऋषभ पंत को। आपको याद रखना है, ऋषभ पंत को डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 43वां स्थान पर रहा। आपको ध्यान में रखना है। आप प्रथम 3 देश भी देख लीजिए, तो पहले पर हो जाएंगे अमेरिका, दूसरे पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर जर्मनी। आपको क्विक रिवीजन करा दें ताकि आपको एक ही वीडियो में ये प्रश्न याद हो जाए। तो अगला है हमारा, हाल ही में हुए जो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, तो उसका क्या नाम दिया गया? तो एक्स यानी पूर्व धर्म गर्जियंस 2022 नाम दिया गया। और ये कब से कब किया जाएगा? तो 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक आयोजित होगा कर्नाटक के बेलगांव में। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हुआ? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का निधन हो गया, जिनकी नाम की बात करें तो हेमानंद बिस्वाल इसका नाम हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने यूनियन एमएसएमई रूपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो यूनियन बैंक ने, ये आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हमारे देश की मीराबाई चानू ने, जो कि रजत पदक जीती थी टोक्यो ओलंपिक 2022 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी प्रश्न है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति प्रांजपन को। आपको याद रखना है। तो सारे प्रश्न आज के वीडियो में समाप्त हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।